हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं आइसोमेरिज्म के बारे में। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है, इस वीडियो में बहुत सिंपल लैंग्वेज में जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। सुनो, आइसोमेरिज्म क्या होता है। सुनो, ऐसा मान लो हमारे पास 3-4 ठो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, मान लो 4 ठो, ठीक है। कोई 4 ठो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। अब अगर इन चारों ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में ये दो चीज़ अगर आपको दिख जाए तो तुरंत आप कहोगे सर यहाँ पे तो आइसोमेरिज्म दिख रहा है हमको। तो बात आती है कि वो दो चीज़ है क्या। तो सुनो, पहली चीज क्या कि सबका मोलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। मोलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। पहली चीज कि चारों ये जो चारों हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो हमारे कंपाउंड्स हैं, इनका मोलिक्यूलर फार्मूला सबका सेम होना चाहिए। अगर इसका मोलिक्यूलर फार्मूला मान लो CH3 है तो इसका भी CH3 होना चाहिए, इसका भी CH3 होना चाहिए और इसका भी CH3 होना चाहिए। सबका मोलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल सेम होना चाहिए, पहली की कंडीशन। दूसरी कि सब हमारे जो ये कंपाउंड्स हैं, इनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी इट विल बी डिफरेंट। मतलब कि चारों कंपाउंड्स का मोलिकुलर फार्मूला सेम होना चाहिए, साथ ही साथ हमारा जो ये चारों कंपाउंड्स हैं इनके फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होनी चाहिए। मतलब इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब जैसे उसका टेस्ट, स्वाद कैसा है, उसका महक कैसा है, वो दिखता कैसा है, ये सब क्या होना चाहिए, सबका अलग अलग होना चाहिए। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब जैसे इसका किसी चीज़ से रिएक्शन कराए तो कुछ अलग दे, ये इसका रिएक्शन किसी और से कराए तो कुछ अलग दे, इसका रिएक्शन किसी और से कराए तो कुछ अलग दे। मतलब कि इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सबकी क्या होनी चाहिए, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, लेकिन सबका मोलिकुलर फार्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ये क्वालिटी आपको किसी भी कंपाउंड में, मान लो 2 कंपाउंड्स में दिख रहे हैं, 3 कंपाउंड्स में दिख रहे हैं, तो अगर चारों कंपाउंड्स में दिख रहे हैं तो आप कहोगे सर चारों कंपाउंड्स एक दूसरे से क्या है, चारों कंपाउंड्स क्या है, आइसोमेरिज्म यहाँ शो कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे आइसोमेरिज्म दिख रहा है। आइसोमेरिज्म का मतलब जहाँ जिन कंपाउंड्स में दो चीज़ आपको अगर दिख जाए तुरंत कह दोगे सर क्या यहाँ पे आइसोमेरिज्म दिख रहा है। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है, बहुत सिंपल लगे में जान गए आप। तो आइसोमेरिज्म के लिए क्या होना चाहिए कि मोलिकुलर फार्मूला विल बी सेम एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ दैट कंपाउंड्स इट विल बी डिफरेंट। ठीक है, मतलब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सारे कंपाउंड्स में क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, और मोलिकुलर फार्मूला विल बी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये जो हमारा आइसोमेरिज्म होता है ये हमारा 2 टाइप का होता है। एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरा आता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसके भी 2 बच्चे होते हैं, इसके बारे में अभी हम बाद में बात करेंगे। ये नेक्स्ट वीडियो में जब आएगा हमारा नेक्स्ट अगला वीडियो तो उसमें बात करेंगे। हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में बात करते हैं। तो इसके भी कुछ बच्चे होते हैं, 4-5 बच्चे होते हैं। पहले वाले का नाम है चेन, मतलब बोले तो इसके भी ये सब क्या हैं, बच्चे, मतलब इसके भी पार्ट्स हैं। चेन आइसोमेरिज्म। दूसरा या बोले तो बी, पोजीशन आइसोमेरिज्म। बोले तो सी नंबर पे फंक्शनल आइसोमेरिज्म। डी नंबर पे मेटामेरिज्म। और ई नंबर पे टॉटोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म के 2 टाइप का होता है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है और स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है। अब देखो, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में तो हम अभी जान लेते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। सुनो, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, सुनो, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वो ऐसा, मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है, अगर ऐसे कंपाउंड्स जिनका, जैसे मान लो 2-3 कंपाउंड्स हैं, ऐसे कंपाउंड्स जिनका मोलिकुलर फार्मूला सेम होना चाहिए। पहले कंडीशन में क्या होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वो ऐसे कंपाउंड्स को आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को पाया जैसे जिसका मोलिकुलर फार्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे जितने भी कंपाउंड्स हमारे पास हो सबका मोलिकुलर फार्मूला सेम, बट उनके जो स्ट्रक्चर होते हैं सबका, इसका स्ट्रक्चर कुछ अलग, इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो ये कुछ अलग रहेगा, इसका स्ट्रक्चर अलग,
स्ट्रक्चर इट विल बी डिफरेंट। मतलब कि ऐसे मैं 4-5 कंपाउंड्स रख दें, अगर 4-5 कंपाउंड्स का मोलिकुलर फार्मूला हमारा सेम है बट उसका स्ट्रक्चर खींचे तो वो अलग अलग हो, दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, मतलब उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। एग्जांपल के लिए एग्जांपल आप खोज रहे स्ट्रक्चर से, हम एक एग्जांपल की तरह आपको समझाते हैं। ऐसे आप ले लो, यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लगा लेना हाइड्रोजन, यहाँ पे H3 रहेगा, H3 H2 H2, एक ये ले लेते हैं और एक ये ले लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन भी लगाई देते हैं, H3, ये H2 रहेगा, यहाँ भी H2 रहेगा, H3 रहेगा, यहाँ क्या रहेगा H3 रहेगा, यहाँ H3 रहेगा, 1 2 3 H रहेगा यहाँ केवल, यहाँ पे क्या रहेगा H3 रहेगा। अब देखो इसमें कार्बन की संख्या कितनी है 4, तो C4, हाइड्रोजन 3 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 3 3 6 4 10, H10। इसका देखते हैं 3 2 3 4, 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, H3 3 6 1 7 3 10 हाइड्रोजन। तो देखो ये जो हमारे एक कंपाउंड हमारा ये है, एक कंपाउंड हमारा ये है, ये जो हमारे सारे कंपाउंड्स हैं इनका जो देखोगे अगर मोलिकुलर फार्मूला, तो हमारा मोलिकुलर फार्मूला सबका C4H10 ही आता है, इसका भी यही है, इसका भी यही है, बट इसका स्ट्रक्चर देखो कैसा है चेन की तरह, इसका स्ट्रक्चर कैसा है ऐसा है, लेकिन एक ऊपर से शाखा निकल गई है। तो देखो हमारा क्या हो रहा है, ऐसे कंपाउंड्स जिनका मोलिकुलर फार्मूला तो सेम हो, जिनका मोलिकुलर फार्मूला क्या हो, मोलिकुलर फार्मूला दोनों क्या रहे, लेकिन स्ट्रक्चर देखो अलग अलग है, इसका मतलब दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। मतलब यहाँ पे इसको बोलते हैं इन दोनों कंपाउंड्स में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पाया जा रहा है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कितना हो जाएंगे यहाँ पे 2 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपको दिख रहे हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, मतलब C4H10 के में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पाया जाता है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर देखो अलग अलग है। अगर इसका स्ट्रक्चर अलग अलग है इसका मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पाया जा रहा है। और कितने पाए जा रहे हैं C4H10 के 2, और कोई स्ट्रक्चर आपके पास हो तो बनाइए। ठीक है, नहीं बनेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म का मतलब जिसमें स्ट्रक्चर क्या होता है, कंपाउंड जो हमारे कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे उनका स्ट्रक्चर अलग अलग होगा लेकिन मोलिकुलर फार्मूला क्या होगा सेम होगा। अब स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में आज हम बस बात करेंगे चेन आइसोमेरिज्म के बारे में, पोजीशन आइसोमेरिज्म के बारे में, फंक्शनल मेटामेरिज्म टाटामेरिज्म के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। पहले बात करते हैं चेन आइसोमेरिज्म के बारे में। तो देखो चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है, चेन आपको एक एग्जांपल समझना है। अब चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है, देखो चेन आइसोमेरिज्म ऐसे आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है, चेन आइसोमेरिज्म का मतलब होता है ऐसे आइसोमेरिज्म, मतलब ऐसे कंपाउंड चेन आइसोमेरिज्म का जिनका ऐसे कंपाउंड, ऐसे 2 या 2 से अधिक कंपाउंड्स होंगे जिनका मोलिकुलर फार्मूला तो सेम होगा, मोलिकुलर फार्मूला क्या होगा सेम होगा, बट जो मेन चेन में जो कार्बन की संख्या होगी, मेन चेन या बोल सकते हो नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन है, इट विल बी डिफरेंट। समझा रहा हूँ भैया मैं आपको क्या इसका मतलब क्या चाह रहा हूँ मैंने क्या बोला, जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूँ ये तुरंत समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे जैसे यही एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे आपको मुझे चेन आइसोमेरिज्म दिख रहा है, देखो कैसे यहाँ पे है एक एग्जांपल CH3 CH2 CH2 और CH3। ठीक है, और एक ये है, इसको भी ले लेते हैं, जैसे उसी एग्जांपल को देख लो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, ये 2 कंपाउंड्स हमारे पास हैं। अब इन दोनों कंपाउंड को जरा ध्यान से देखना। मैंने बोला चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है, चेन आइसोमेरिज्म ऐसे आइसोमेरिज्म मतलब जिसमें कंपाउंड्स का मोलिकुलर फार्मूला क्या होगा सेम। इन दोनों का मोलिकुलर फार्मूला देखा जाए तो क्या आएगा, इन दोनों का मोलिकुलर फार्मूला C4H10 ही आएगा। बट बोला नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन में कार्बन की संख्या क्या होनी चाहिए अलग अलग। तो देखो इसका पहले इस कंपाउंड्स का जो है मेन चेन देखो, तो मेन चेन क्या होता है सबसे लंबी वाली चेन, तो सबसे लंबी वाली कार्बन की चेन यही है। इसमें कार्बन की संख्या कितनी है 1 2 3 4, यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है 4। अब इसमें मेन चेन गिनो, तो इसमें मेन चेन देखो ऐसे एक बन सकता है, एक ऐसे बन सकता है और एक ऐसे बन सकता है, 3 बन सकते हैं।
अब तीनों में से कुछ ले लो, अगर हम ऐसे लेंगे तो 3 आएंगे, 1 2 3। अगर हम ऐसे लेंगे तब वो 3 आएंगे, अगर हम ऐसे लेंगे तब वो कार्बन की संख्या कितनी आएगी, 3 ही आएगी। तो हम चलो ऐसे ले लेते हैं। तो गिनो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। तो इसमें क्या है, कार्बन की संख्या मेन चेन में कार्बन की संख्या कितनी है, 3। तो देखो इसमें कार्बन की संख्या कितनी थी, 4, इसमें कितनी थी, 3। तो हुआ चेन आइसोमेरिज्म। मतलब इसी कंपाउंड्स में ये जो दोनों कंपाउंड्स थे या ये दोनों एक ही हैं, हाँ, इसको हम बोलते हैं C4H10 को बोलते हैं ब्यूटेन। तो ब्यूटेन के जो अलग अलग स्ट्रक्चर इससे दिख रहे हैं आपको, ठीक है, इसको बोलते हैं एन ब्यूटेन। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आइसोब्यूटेन। तो हमारे जो अलग अलग मतलब जो ब्यूटेन थे, ब्यूटेन के अलग अलग स्ट्रक्चर देखो, एक ये एक ये। तो इन स्ट्रक्चर्स में क्या दिख रहा है आपको कि जो मोलिकुलर फार्मूला है, मोलिकुलर फार्मूला तो दोनों का सेम है, बट जो हमारा नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन इट विल बी डिफरेंट। तो देखो इसमें कार्बन से कितनी है, 4, इसमें कितनी है, 3। तो वन हमारा चेन आइसोमेरिज्म। तो चेन आइसोमेरिज्म का मतलब कि जिसमें मोलिकुलर फार्मूला सेम हो बट नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन इट विल बी डिफरेंट। मतलब कार्बन की संख्या मेन चेन में कैसे होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। तो एक एग्जांपल आप इसका ये चेन आइसोमेरिज्म का ले सकते हैं। अभी और एग्जांपल्स हमारे पास हैं, ठीक है। इसको मैं इरेज करता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब ये था हमारा चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म मैंने बताया कि जिसमें चेन आइसोमेरिज्म मतलब ऐसे 3-4 कंपाउंड्स आपके सामने रख दी, अगर उनका मोलिकुलर फार्मूला सेम होगा बट उनके जो मेन चेन में कार्बन की संख्या अलग अलग होगी तो उसको बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म का मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, वो एग्जांपल क्या था, C4H10। मैंने अभी आपको ब्यूटेन का एग्जांपल एक बताया था। अब और भी एग्जांपल्स लेते हैं जैसे C5H12, ठीक है, ये पेंटेन का फार्मूला है, पेंटेन। अब इसमें देखते हैं इसका हम खींचते स्ट्रक्चर। देखो इसका अगर स्ट्रक्चर खींचे तो इसका एक स्ट्रक्चर ऐसे खींचेंगे, सिंपल वाला। पहले तो अब अपना हाइड्रोजन लगा लीजिए, ठीक है। एक स्ट्रक्चर इसका ऐसे हो जाएगा, दूसरा इसका स्ट्रक्चर होगा कुछ इस टाइप का, ठीक है। और इसका जो थर्ड स्ट्रक्चर होगा कुछ ऐसा हो जाएगा, कितने, 5 है, तो एक यहाँ लगा दो और एक यहाँ लगा दो, ठीक है। ये 3 आपको स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे पेंटेन के, 1 2 3। अब जरा देखते हैं क्या इन तीनों कंपाउंड्स में कौन सा आइसो, क्या चेन आइसोमेरिज्म है कि नहीं। तो देखो पहली चीज, चेन आइसोमेरिज्म के लिए क्या कि मोलिकुलर फार्मूला, तीनों का मोलिकुलर फार्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देखो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, हाइड्रोजन भी गिनोगे तो 12 ही आएगा। इसी तरह इसमें भी बात कर लेते हैं, इसमें भी गिनोगे तो C5H12 ही आएगा, मोलिकुलर फार्मूला इसका भी, और इसका भी खींचोगे तो C5H12 भी आएगा। अब हाइड्रोजन लगा लो, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने हैं, 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे इसी तरह आप कर लो। अब बात आती है कि यहाँ पे जब मैंने कर लिया, अब इसको देखोगे तो यहाँ पे क्या दिखा मैंने कि मोलिकुलर फार्मूला हमारा क्या है, सेम है, बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। तो ये देखो अगर इसका हम बात करें, इस ये मेन चेन इसका क्या है, तो यही है, इसमें कितने कार्बन की संख्या कितनी है, 5। अब इसमें हम गिनते हैं कार्बन की संख्या कितनी होती है, कार्बन की संख्या इसमें मेन चेन इसमें कौन होगा, देखो एक मेन चेन एक हमारा ये वाला हो सकता है और एक ये वाला हो सकता है। अगर हम ये वाला लेते हैं तो हमारी कार्बन की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4। अगर हम ये वाला लेते हैं 1 2 3 4, मतलब कोई भी मेन चेन लो हमारी कार्बन की संख्या कितनी आएगी, 4। इसमें कितना आया, 4। इसमें देखते हैं मेन चेन हमारा ये हो सकता है 1 2 3, ये हो सकता है या ये हो सकता है, ये कुछ भी लो। हमारा जो मेन चेन कैसे सेलेक्ट करते हैं, हमने आपको IUPAC में बताया था, ठीक है। तो मेन चेन हमारा कुछ भी लो, इसमें कितनी आएंगी मेन चेन में से कार्बन संख्या, 3। देखो इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5। तो देखो हर जगह कार्बन की संख्या क्या है मेन चेन में, अलग अलग है। इसका मतलब कि हमारे जो कंपाउंड्स हैं ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, चेन आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म के बारे में। चेन आइसोमेरिज्म हो गया, चेन आइसोमेरिज्म के बाद पोजीशन आइसोमेरिज्म। देखो पहले डिफिनेशन सुनो, पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है। पोजीशन आइसोमेरिज्म वो ऐसे कंपाउंड्स, पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें पहली चीज सबका मोलिकुलर फार्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सारे कंपाउंड जितने भी हो मोलिकुलर फार्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दूसरी चीज
कि द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो साइड चेन में लगे होते हैं, बोले साइड चेन वाले, जिसको मैंने आईपीएससी में बताया था आपको कि सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या बोल रहा है कि पोजीशन आइसोमेरिज्म के लिए क्या, पहली चीज़ सबका मोलिकुलर फार्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या बोला मैंने, जो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स इट विल बी डिफरेंट। सब्स्टिट्यूएंट्स हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं, डबल बॉन्ड हो सकते हैं, या बोले तो कोई फंक्शन ग्रुप हो सकता है, इन सबका पोजीशन अलग अलग होना चाहिए। मतलब बोले तो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, आप फंक्शन ग्रुप भी, इसका भी पोजीशन या सिंगल डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी हो आपका, इन सब का क्या होना चाहिए, हमारा जो पोजीशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि ये हमारे जो कंपाउंड्स है वो पोजीशन आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। अब हम पल्ले ही नहीं पड़ा, क्या बोल रहे हो, कुछ पल्ले नहीं पड़ा, अभी समझ आ जाएगा। देखो आपके सामने जैसे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, चलो एक एग्जाम्पल लिया मैंने छोटे, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल हमारा हो गया हेक्सेन का, इसको हम हेक्सेन बोलते हैं। अब इसके हम अगर स्ट्रक्चर ड्रा करें तो देखो ये किसका स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा, 3 यहाँ 3 यहाँ 6 कार्बन, हाइड्रोजन लगा लो। एक इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा, एक इसका स्ट्रक्चर खींचो तो ऐसा हो जाएगा, एक का लगा लो, ठीक। तीसरा इसका एक और स्ट्रक्चर ऐसे खींच सकते हो आप, तीन हो गए। इसके स्ट्रक्चर और एक और आप खींच सकते हो, ऐसे, और इसके आप एक और स्ट्रक्चर खींच सकते हो कुछ ऐसे। ठीक है, यहाँ से हटा देते हैं इसको और यहाँ लगा देते हैं हम कार्बन, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं, हमने पोजीशन आइसोमेरिज्म क्यों बोले, तो पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, ऐसा आइसोमेरिज्म ऐसे कंपाउंड्स में दिखेगा जैसे जिसमें जिसका मोलिकुलर फार्मूला क्या होना चाहिए, सेम, बट पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स और फंक्शनल ग्रुप इट विल बी डिफरेंट। जैसे देखो यहाँ पे ये H3 लगा दो, ये हमारा CH3 होगा, ये भी हमारा CH3 होगा, ये सब ठीक है। चलो देखो, अब मैंने बोला मोलिकुलर फार्मूला, तो देखो पहले हम बात करते हैं कि 1 और 2 ये जो हमारे दो कंपाउंड्स हैं, इनका ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। तो देखो पहली चीज क्या चेन आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, तो फिर चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है, मेन चेन में पहले दोनों का देखो मोलिकुलर फार्मूला सेम है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हमारा नंबर ऑफ कार्बन की संख्या कितनी है 6, और हाइड्रोजन संख्या भी आएगी 14, तो हमारा सेम है। अब देखते हैं क्या चेन आइसोमेरिज्म शो करता है, देखते हैं। इसमें मेन चेन हमारा ये होगा, मेन चेन कार्बन संख्या कितनी है 6, ऐसे मेन चेन कार्बन संख्या ये लोगे या ये लोगे, दोनों में कुछ भी लो, हमारा मेन चेन में कार्बन संख्या कितनी आएगी 5, तो ये दोनों कौन सा आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, कौन सा आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, चेन आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारा जो ये और ये जो दो दोनों कंपाउंड्स हैं, इनका जो है मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन की संख्या कितनी है, इसमें 6 है तो इसमें क्या है 5, मतलब 1 और 2 क्या शो कर रहे हैं, चेन आइसोमेरिज्म। अब 2 और 3 की बात करते हैं, तो 2 और 3 देखो हमारा ये एक स्ट्रक्चर ये है, दोनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम है। अब देखते हैं क्या ये चेन शो कर रहा है, देखो 1 2 3 4 5, इसका मेन चेन तो ये है, इसका मेन चेन भी यही, इसका भी मेन चेन यही होगा, यही होगा हमारा मेन चेन, सबसे बड़ी वाली कार्बन की चेन को हम मेन चेन मानते हैं। तो देखो इसमें मेन चेन में 1 2 3 4 5 संख्या है, इसमें 1 2 3 4 5, मतलब दोनों में कार्बन संख्या कितनी हो गई 5, लेकिन हमने क्या बोला था, संख्या अलग अलग होगी तभी चेन आइसोमेरिज्म होगा, बट यहाँ पे जो कार्बन की संख्या है वो क्या हो गई सेम। तो अब देखो,
अब पर यहाँ पे देखो जो हमारे CH3 क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स है। CH3 क्या है यहाँ पे, सब्स्टिट्यूएंट। इसका अगर इसका नंबरिंग किया जाए, नंबरिंग किया जाए इसमें, तो नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर सब्स्टिट्यूएंट्स पास पड़ता हो तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर देंगे। इसी तरीके से इसमें बात करते हैं, अगर इसमें दिया जाए तो 1 किधर से करोगे, चाहे इधर से भी कर सकते हैं, इधर से, क्योंकि दोनों तक सब्स्टिट्यूएंट्स एक ही पास है। 1 2 3 नंबर पड़ा इधर से, 1 2 3 इधर से पड़ा, तो किधर से भी कर सकते हो, 2 3 4 5 हमने इधर से कर दिया। अब देखो सब्स्टिट्यूएंट्स यहाँ किस नंबर पे है, 2 नंबर पे। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स हमारे किस नंबर पे, 3 नंबर पे। तो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, मतलब अलग अलग है। तो मतलब हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम। इसका मतलब 2 और 3 हमारा पोजीशन आइसोमरिज्म शो कर रहा है। ठीक है, अब 3 और 4 की बात करते हैं। 3 और 4, चलो ये सब बताओ, हमारा चेन आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं कि पोजीशन आइसोमरिज्म शो, सॉरी चेन की पोजीशन बताओ दोनों हमें। तो चलो देखते हैं। पहली चीज़ कि 1 2 3 4 5, इसमें कितने, 1 2 3 4, देखो इसमें 5 हो गए मेन चेन में, और इसमें मेन चेन में कितने हैं, इसमें मेन चेन में कितने हैं, 4। अगर इसमें मेन चेन में 5 है, इसमें मेन चेन में 4 है, इसका मतलब ये भी हमारा क्या शो कर रहा है, चेन आइसोमरिज्म, क्योंकि कार्बन संख्या मेन चेन में क्या है, इसमें दोनों में अलग अलग है। अब इनमें देखते हैं। तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3, अगर चाहे तो तुम ये वाला लो, अगर बड़ी वाली श्रृंखला ऐसे बनाते हो, मेन चेन ये मान रहे हो तो भी 4, अगर ये भी मान रहे हो तो भी 4, अगर ये वाला भी मान रहे हो तो भी 4। ठीक है, इसमें भी तो हमारा मेन चेन की संख्या इसमें किसमें कार्बन संख्या कितनी है, 4, इसमें भी मेन संख्या कितनी है, 4। तो मतलब दोनों में कार्बन की संख्या कितनी है मेन चेन में, 4। जब दोनों में मेन चेन में कार्बन संख्या 4 है, बट अलग अलग होता तो हमारा चेन आइसोमरिज्म हो जाता। लेकिन अब बात करते हैं, तो देखो नंबरिंग करो यहाँ से। तो देखो नंबरिंग करोगे तो एक चीज़ तुम यहाँ से देखोगे कि ये जो अगर हम ये वाला मान लेते हैं, ये वाला मैं सबसे बड़ी श्रृंखला मानते हैं, तो इधर से नंबरिंग करो, इधर से नंबरिंग करो, दोनों तरफ से किधर से भी कर सकते हैं कि दोनों तरफ से हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स एक ही नंबर का है। देखो इधर से करो दूसरे नंबर पे, इधर से करो एक, तो इधर से कर देते हैं 3 4। अब यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट 2 नंबर पे है, एक सब्स्टिट्यूएंट 3 नंबर पे है। अब इसमें बात करते हैं, तो देखो यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स एक ही नंबर पे हैं, और वो है 2, इधर से 1 2 3 4, इसका नंबरिंग करो। तो नंबरिंग किया तो 2 नंबर पे हमारा, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स है एक 2 नंबर पे है और एक 3 नंबर पे है, लेकिन इसमें क्या है सब्स्टिट्यूएंट्स हमारा सिर्फ 2 नंबर पे, मतलब पोजीशन जो है यहाँ पे क्या हुई, किसकी, सब्स्टिट्यूएंट्स की, वो अलग अलग है। इसमें 2 3 पे है, यहाँ पे केवल सिर्फ 2 पे है। इसका मतलब इन दोनों में कौन सा आइसोमरिज्म है, पोजीशन आइसोमरिज्म। अब ये हो गया हमारा, मतलब कि ये कंपाउंड्स में क्या था, चेन पोजीशन, ऐसे पहचानते हैं हमारा पोजीशन आइसोमरिज्म क्या होता है। अभी आपके पास बहुत ढेर सारे आपके बुक्स में एग्जांपल्स पड़े होंगे, आप उस एग्जांपल्स को देखिए और खोजिए उसमें चेन आइसोमरिज्म है कि पोजीशन आइसोमरिज्म है। ऐसे ऐसे करोगे ना, जैसे ब्यूटेन में आपको दिखाया मैंने 2 3, फिर आपको दिखाया मैंने ब्यूटेन के बाद पेंटेन में कितना था, 3 है, आपको हेक्सेन में दिखाया 5 आइसोमरिज्म शो किया। इसी तरीके से आप हेक्सेन के बाद अगर आप हेप्टेन ले लेते हो, इतना, हेप्टेन में आएंगे 9, ठीक है। हेप्टेन के बाद आता है ऑक्टेन, ऑक्टेन में आएंगे आपके 18। ऐसे ऐसे करते बढ़ते चले जाओगे, आपकी संख्या बढ़ती चली जाएगी। हालांकि इतना ढेर सारा नहीं पूछा जाता, नहीं तो आपके बहुत ज़्यादा समय चले जाएंगे। तो बेसिकली मेन बस इसी हेप्टेन तक है, ठीक है। और भी चीज़ें हैं, तो आपके सामने अगर कोई भी आपके सामने अगर कंपाउंड दिया जाए, ऐसे स्ट्रक्चर किस दिया जाए और पूछा जाए कि बताओ इसमें चेन आइसोमरिज्म है कि पोजीशन आइसोमरिज्म है, तो ये सिंपल तरीका है। चेन आइसोमरिज्म में क्या होता है, चेन आइसोमरिज्म में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, बट मेन चेन में कार्बन की संख्या अलग अलग होनी चाहिए। पोजीशन आइसोमरिज्म क्या था, पोजीशन आइसोमरिज्म में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, बट पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स या फंक्शनल ग्रुप या ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड इट विल बी डिफरेंट होना चाहिए। ठीक था, तो ये चीज़ थी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम टाटामरिज्म, मेटामरिज्म के बारे में, और फंक्शनल ग्रुप जो हमारा फंक्शनल आइसोमरिज्म था उसके बारे में बात करेंगे आइसोमरिज्म में। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट।